संभोग या सेक्सुअल रिलेशन के टाइम अधिकांश विवाहित जोड़े करते हैं वो गलतियां जिनकी वजह से जानते हुए कि अंडा कम बन रहा है उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मैं आज आपको वो 5 गलतियां बताऊंगी जो अधिकांश जोड़े करते हैं और जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है उनको। पहली गलती जो उनकी करते हैं, वो जो अंडा महीने में सिर्फ 1 दिन बनता है, उस दौरान अगर स्त्री और पुरुष आपस में मिलेंगे, आदमी का अंग यहाँ अंदर जाता है तो प्रेगनेंसी होती है। स्पर्म अंदर जाएंगे, अंडा ट्यूब उठाएगी, बच्चा यहाँ बनेगा और बच्चेदानी में आके ठहरेगा। लेकिन अगर ये स्पर्म और अंडा आपस में नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो पहली गलती अधिकांश जो कपल्स करते हैं वो ये है कि वो रिलेशनशिप के पहले अपनी ब्लैडर या पेशाब नहीं करते हैं या पेशाब की थैली उनकी खाली नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिलेशन से पहले वो पेशाब की थैली अपनी खाली करें, बोथ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। क्योंकि जो पेशाब की थैली का यहाँ पे होता है, उसका जोर जब पड़ता है तो वो जो ये रास्ता होता है जिसमें से वीर्य निकलना होता है वो बंद हो जाता है। वीर्य और पेशाब इकट्ठे नहीं निकल सकते। इस बहुत ज़रूरी है कि पेशाब की थैली खाली हो। और लेडी की भी बहुत ज़रूरी है कि पेशाब की थैली खाली हो, क्योंकि पेशाब की थैली और जो उसका रास्ता है पेशाब आने का वो बहुत छोटा सा रास्ता होता है, तो उसके इन्फेक्शन होने का उसको डर हो जाता है जब भी उसकी थैली भरी हुई होती है। दूसरी गलती जो कपल्स करते हैं वो ये है कि वो इस वाले पार्ट को अपने साफ नहीं रखते हैं या रिलेशन करने से पहले इस एरिया को धो के सुखाकर हाइजीन नहीं मेंटेन करते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन की वजह से उनके पीएच में डिफरेंस होता है। पीएच में डिफरेंस होने की वजह से जो एग और स्पर्म है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अपना पीएच मेंटेन करें और हाइजीन मेंटेन करें। और बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है कि कोई खाने खाएंगे तो उनका पीएच मेंटेन हो जाएगा। ऐसा कोई खाना नहीं है जिससे पीएच मेंटेन होएगा। मोस्टली हाइजीन जो मेंटेन होगा उसी से ही पीएच मेंटेन होगा। इसके बाद एक और तीसरी गलती जो कपल्स करते हैं वो है कि उनको ये नहीं पता कि कितनी देर उनको लेटे रहना है रिलेशनशिप करने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो झट से लेडी उठती है और जाके अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोना शुरू कर देती है, जो कि उसको नहीं करना है। क्योंकि अगर वो लेडी लेटी नहीं रहेगी तो जो आदमी का पानी यहाँ छूटा है वो अंदर नहीं जाएगा। उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेटे रहना है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। जो स्पर्म है वो अंदर जाएंगे। ये ट्यूब में अंडा उठा हुआ है, ये ट्यूब में यहाँ पे अंडा पहुँचता है। स्पर्म जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आदमी का कुछ पार्ट निकल भी जाता है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1.5 ml से लेके 5 ml तक होता है। कई बार लेडी ये सोचती है सारा कुछ निकल गया अब मुझे उठ के चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं। उसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लेटे रहना चाहिए और उसके बाद जाके अपना पार्ट क्लीन करना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करनी है। लेटने अगर वो जल्दी से उठ जाएगी और चली जाएगी तो जितना भी सीमेन अंदर गया है वो बाहर निकल जाएगा, तो और प्रेगनेंसी नहीं होएगी। एक चौथी गलती जो कपल्स करते हैं वो ये कि कई बार क्या होता है, जो यूट्रस की पोजीशन होती है लेट के वो सीधी होती है, लेकिन कई बार कोई सर्जरी होती है या चिपक जाता है, उसको पीरियड्स में पेन होती है। और तीसरी बात, उसकी बच्चेदानी नीचे खिसक जाती है कि यूट्रस का मुंह ऊपर की तरफ चला जाता है। जब यूट्रस का मुंह ऊपर की तरफ जाएगा तो लेडी को संभोग के बाद पेट के बल लेटना है ताकि जो स्पर्म अंदर गए हैं वो बच्चेदानी के मुंह पे जब तक स्पर्म्स नहीं आएंगे तब तक वो अंदर नहीं जाएंगे और तब तक प्रेगनेंसी नहीं होएगी। ये थी चौथी कंप्लेन, चौथा गलती जो कपल्स करते हैं। 5वीं गलती जो बहुत सारे कपल्स करते हैं, जब उनके पीरियड्स की डेट आने वाली होती है तब वो संभोग करते हैं, जो कि उनको नहीं करना। क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनकी डेट आने वाली है तो आने वाले 2 दिन पहले और आने वाले डेट के 3-4 दिन के बाद संभोग नहीं करना। क्योंकि जो स्पर्म्स में सीमेन में ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और केमिकल प्रेगनेंसी होती है। जो प्रेगनेंसी होती है वो टिकती नहीं है, वो अबॉर्ट कर जाती है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विवाहित कपल्स ये प्रॉब्लम्स, ये जो गलतियां हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस कि उनकी अंडा कम बनता है, अंडा कब रप्चर